नमस्कार। कभी आपने विचार किया होगा कि हम सड़क पर चलते हैं तो रास्ता जो है हमको ये बताता है कि हमें कहाँ जाना है। ट्रेन में चलते हैं तो पटरियां बता देती है कि ट्रेन को कहाँ जाना है। लेकिन कभी आपने विचार किया होगा कि जो आसमान में प्लेन उड़ रही है उसे कोई रास्ता तो है नहीं, उसे कैसे निर्धारित होता है कि दिल्ली से बम्बई किधर है और दिल्ली से पंजाब किधर है, दिल्ली से लंदन किधर है, दिल्ली से कलकत्ता किधर है। इसको दिशा का ज्ञान कैसे पायलट को होता है? तो आपको मैं बता दूं, उनके यहाँ ऐसा डिवाइस होता है प्लेन के अंदर जो कोऑर्डिनेट बताता है कि कोई भी प्लेस का एक कोऑर्डिनेट होता है, वो कोऑर्डिनेट बताता है कि ये जगह का ये कोऑर्डिनेट है, आपको यहाँ जाना है, इसका डायरेक्शन ये है। कोऑर्डिनेट से वो क्लियर होता है और पायलट वहां अपने प्लेन को ले जाता है। ये कोऑर्डिनेट क्या है? तो इस कोऑर्डिनेट को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारे अर्थ जो है उसमें दो वर्चुअल लाइन होती है, एक होता है लैटिट्यूड्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। इसके विषय में अगर आपको जानकारी होगी तो आपको कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी होगी और उसी के वजह से आप ये जान पाएंगे कि प्लेन जो है अपना रास्ता कैसे बनाता है। आइए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जानिएगा कि ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आइए, मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है अर्थ का, और आप जानिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या है। उससे पहले आप ये जानिए कि इक्वेटर क्या है। इक्वेटर वह एक वर्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो अर्थ को बीचों बीच दो भागों में काट देती है, बीच से दो भागों में काट देती है। हॉरिजॉन्टल लाइन उसे हम इक्वेटर कहते हैं। दो भाग कौन कौन बन जाते हैं? जो नॉर्थ साइड में जो भाग होता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और दूसरा जो भाग होता है जो साउथ साइड में होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इसी इक्वेटर के पैरेलल दोनों साइड में जो लाइनें बनी रहती है वर्चुअली उसे हम लैटिट्यूड्स या अक्षांश कहते हैं। क्लियर? ये जो आपका डिग्री में इसको डिनोट किया जाता है, इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और इसके नॉर्थ साइड पे आपका यहां से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 90 डिग्री तक ये आपका नॉर्थ पोल में जाकर समाप्त होता है। तो यहां पर जो लैटिट्यूड होता है इसका डिग्री जो माप होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ होता है। उसी तरह से साउथ डायरेक्शन में भी 1 2 3 4 5 6 जाएंगे आप लास्ट में, और यहाँ 90 डिग्री साउथ में जाके आपका अक्षांश समाप्त हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि 90 डिग्री तक क्यों नहीं गया, 180 डिग्री क्यों नहीं गया? ये तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका अर्थ होता है, इस अर्थ को ये जो आपकी लैटिट्यूड्स होती है, ये अर्थ को पूरी सर्किल काटता है। मान लीजिए आपका हमने इस तरह से इसको काट दिया, मैंने यहां से इसको काट दिया, मैंने यहां से इसको काट दिया, तो जब मैं पूरा काट रहा हूं, ये मान लीजिए सेंटर ये इक्वेटर है आपका और ये आपका साउथ ये नॉर्थ है, तो जब मैं पूरा काट रहा हूं तो ये पूरा कितना बना रहा है? ये 180 डिग्री बना रहा है ना। तो 180 डिग्री बना रहा है, इसलिए हम इस लाइन से इधर 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री हम इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर? क्योंकि ये पूरा होल सर्किल ये काटता है अर्थ। लैटिट्यूड्स अर्थ को पूरा होल सर्किल काटता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 90 डिग्री ये नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ दोनों जगह ये आपका डिवाइड हो जाता है हमारा 180 डिग्री। और ये लैटिट्यूड्स जो होता है ये आपका इक्वेटर से शुरू होता है 1 2 3 4 5 और पोल तक जाके आपका 90 डिग्री में समाप्त होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड्स है। अब इस लैटिट्यूड्स पे आप देख रहे होंगे दो लाइनें, चार लाइनें देख रहे होंगे। एक को देख रहे होंगे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक देख रहे होंगे अंटार्कटिक सर्किल, यहाँ पे आर्कटिक सर्किल, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो आपका कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो इक्वेटर से नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसका जो लैटिट्यूड होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। किसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। और उसी तरह से साउथ पोल में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे आप यहाँ बढ़ेंगे ऊपर, यहां से जाएंगे, आपका डिग्री क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ये आपकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे आपकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी। अब ध्यान रखिएगा कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर का अंतर आ जाता है 1 डिग्री लैटिट्यूड्स के परिवर्तन।
ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये आपका देखिए अंटार्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री साउथ, और आर्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका जितना डिग्री लैटिट्यूड्स बढ़ेगा वहां पर ठंडक बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो सन होता है उसका जो डायरेक्शन होता है सन का, वो सीधे हमारा इक्वेटर पर पड़ता है। इसलिए इक्वेटर पे जो भी देश होती है वो हमेशा 12 मास वहां गर्म रहता है, और जो आपका पोल की तरफ जैसे आप बढ़ रहे हैं वहां पर सूर्य की रोशनी तिरछी जाती है, इसी वजह से वहां पर ठंडक बनी रहती है और मौसम मतलब आपका ठंडक में रहता है। और इस जगह पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आपका मौसम जो है बढ़िया से बदलता रहता है। हमारा देश के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा मौसम ज्यादा गर्मी बना हमेशा रहता है, ठीक है। ये हमारा लैटिट्यूड्स है, ठीक है। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड से पहले हम आपको बता दूं प्राइम मेरिडियन क्या होता है। प्राइम मेरिडियन अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जाने वाली वह एक वर्चुअल लाइन जो बिल्कुल सीधी अर्थ को दो भागों में काट दे, एक आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाए और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाए, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। बिल्कुल एक वर्चुअल लाइन होती है जो बिल्कुल सीधी आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। और जो लॉन्गिट्यूड्स होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली वो सेमी सर्किल जो नॉर्थ पोल से शुरू होती है साउथ पोल में जाकर खत्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। देखिए आपका यहाँ से शुरू हुआ नॉर्थ पोल से जाके साउथ पोल में खत्म होगी, बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती है और ये सेमी सर्किल होगी, पूरी सर्किल नहीं होगी। एक अर्थ आप जानते हैं, अर्थ हमारा क्या होता है, गोलाकार होता है और वो अपनी एक्सिस पर पूरा 360 डिग्री वो घूमता है। तो ये पूरी जो आपकी वर्चुअल लाइन होगी वो कितनी होगी वर्चुअल लाइन, ये हमारा जो लॉन्गिट्यूड्स कितना बनेगा। एक ग्लोब में आप देखेंगे, एक ग्लोब में आप देखेंगे, देखिए मैं आपको ग्लोब दिखा रहा हूं, जैसे हमारा ये ग्लोब है और इस ग्लोब में आप देखेंगे कि ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये जो जितने भी लाइनें आप देख रहे हैं, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स है, जो क्या है आधी सर्किल है, पूरी नहीं है, आधी सर्किल है। जो हमारा लैटिट्यूड था वो क्या था, पूरा सर्किल था। अर्थ का ये पूरी सर्किल में ये आपकी बनती थी यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है हमेशा ऐसा हेमी सर्किल बनेगा इस तरह से, सेमी सर्किल बनेगा इस तरह से। तो ये पूरा आपका 360 डिग्री तक ये आपका बनेगा, क्योंकि आपका ये पूरा एरिया को ये कवर करता है। इसलिए ये हमारा, अगर हम इसको दो भाग में बांट दें, ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो ये आपका 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा और 180 डिग्री ईस्ट तक ये आपका लॉन्गिट्यूड। आइए अब हम आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताते हैं। देखिए अभी तक आपने पढ़ा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, दोनों ही आपकी क्या है, वर्चुअल लाइन है जो हमारे अर्थ पर खींची जाती है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं, काटती हैं, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जैसे आपका ये आपका लैटिट्यूड्स है जो हॉरिजॉन्टली है, और जो ये सेमी सर्किल बना हुआ है ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। और जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इसी कोऑर्डिनेट्स के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि वो बिंदु हमारे अर्थ पे कहां है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने सपोज किया कि ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैंने माना कि मान लीजिए ये जो आपका लैटिट्यूड्स है इसका वैल्यू है 70 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 70 डिग्री नॉर्थ पे ये आपका लैटिट्यूड्स है। और ये जो आपका जो क्रॉस कर रहा है, ये जो आपका लॉन्गिट्यूड्स, इसका जो वैल्यू है वो 20 डिग्री ईस्ट है। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारा 70 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट। तो 70 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट यही इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर मैं कहूं कि इस जगह पे, अगर इस जगह पे मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 70 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट। यही हम इसी तरह से हमारे जो पायलट है उसको ये डायरेक्शन
लिखा रहता है, ज़्यादा लिखा रहता है कि वो दिल्ली किस कोऑर्डिनेट पर है, तो वो अपना नेविगेशन सिस्टम से ये अपना क्लियर कर लेता है कि हमको किस कोऑर्डिनेट पे हमको जाना है, उस कोऑर्डिनेट पे वो अपना शुरू